हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। वैसे तो हमारा आज होना चाहिए था पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं आपको लेकिन बता दूं कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनका वॉइस नहीं बनता। वैसे तो टेक्निकली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस बनता है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस वजह से आपको याद केवल इतना रखना है कि उनका पैसिव वॉइस टेक्निकली होता है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। वैसे तो आप लोगों को टीचर लोग बोलते हैं कि 8 ही जो टेंसेज है उसका पैसिव वॉइस होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस बनाया जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही अक्सर हम देखा गया है कि वही पैसिव वॉइस बनाने को बोलते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो हम लोग आगे लेंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस सिंपल पास्ट टेंस का कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग रूल लिख लेंगे। तो उसका रूल है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय और प्लस S2। तो S2 क्या है मैंने आपको पहले वाले टेंस में मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया है। अगर आपने मेरा पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग केवल एक ही ऑब्जेक्ट जिन सेंटेंस में है वैसे 2-3 एग्जांपल देखेंगे। तो आई मेड वीडियोज फॉर यूट्यूब, मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाया फॉर यूट्यूब। अब मैंने यूट्यूब के लिए क्या बनाया, हम लोग क्या से सवाल पूछते हैं तो क्या वीडियोज। वीडियोज क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हमें आगे लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। वीडियोज बहुत सारे हैं, इस वजह से वाज वेयर में से वेयर, वीडियोज वेयर, उसके बाद में V3 तो मेड, V3 भी मेड ही है। तो वीडियोज वेयर मेड, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है फॉर यूट्यूब, उसके बाद में बाय और S2। तो आई की ऑब्जेक्टिव केस है मी। S2 मीन्स अगर नाउन रहेगा तो नाउन ही आएगा यहाँ पर बाय के बाद में, लेकिन प्रोनाउन रहेगा तो उसकी ऑब्जेक्टिव केस आएगी। वो आपको मैंने पिछली वाली वीडियोस में बताया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, शी सैंग अ सॉन्ग। यहाँ पर उसने गाना गाया, तो उसने क्या गाया, तो अ सॉन्ग। तो अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, तो अ सॉन्ग, अब एक ही सॉन्ग है तो वॉच। उसके बाद में V3 क्या है, ये सैंग क्या है, V2 है, हमें चाहिए V3। तो सिंग सैंग संग, तो इसका SUNG, अ सॉन्ग वॉज संग। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट अगर होता तो इन होम, इन स्कूल, वो हम लोग लिख लेते। अ सॉन्ग वॉज संग, उसके बाद में बाय और शी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है हर। तो अ सॉन्ग वॉज संग बाय हर। तो हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या है, केवल एक ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसका एक ही पैसिव स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं ऐसे सेंटेंस है जिनमें दोनों भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहते हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस, तो टीचर आस्क्ड क्वेश्चंस टू देम, मतलब शिक्षक ने उन्हें सवाल पूछे। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो कैसे पहचानते हैं, क्या और किसी से सवाल पूछते हैं। तो इसमें हम लोग क्या से सवाल पूछेंगे इस सेंटेंस को, मतलब आस्क को। तो टीचर ने उनसे सवाल पूछे, तो टीचर ने उनसे क्या पूछा, तो आंसर मिलेगा सवाल। तो ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसी से सवाल पूछेंगे आस्क को, तो टीचर ने सवाल किससे पूछा, तो उनसे, मतलब ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी तो पहले हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लेके करेंगे। तो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस, तो वाज वेयर में से वेयर, क्वेश्चंस वेयर, उसके बाद है V3 तो आस्क। अब ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग जैसे का वैसा लिखेंगे टू देम, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे निकाल लिया है टू देम। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, अब टीचर नाउन है तो वही नाउन वहां पे रिपीट होगा। सेंटेंस कैसे बना, क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड टू देम बाय टीचर। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके करेंगे। ये देम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट की जगह पर अगर हम लोगों को लिखना है तो देम का बनेगा दे। तो लिख लेंगे दे के बाद लगता है वाज वेयर में से वेयर, उसके बाद में V3 आस्क्ड, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे का वैसा क्वेश्चंस, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है, उसके बाद में बाय और उसके बाद में सब्जेक्ट।
मतलब यहाँ पर नाउन है तो नाउन जैसा का वैसा लिखेंगे। तो सेंटेंस कैसे बना, दे वेर आस्क्ड क्वेश्चंस बाय टीचर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, ही शोड अ मूवी टू हर। मतलब उसने उसे मूवी दिखाई। तो उसने उसे क्या दिखाया, तो अ मूवी। तो ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या से सवाल पूछा, आंसर जो भी मिला वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अ मूवी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद में उसने किसे मूवी दिखाई। तो किसे मतलब टू हर, आंसर मिलेगा उसे। तो ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने, अ मूवी। अब एक ही मूवी है तो वाज वेयर में से वाज, उसके बाद में V3 शोड या फिर शोन। और मूवी वाज शोन, उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे का वैसा लिखेंगे टू हर। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और बाय के बाद में ही का ऑब्जेक्टिव केस है हिम। तो सेंटेंस कैसे बना, अ मूवी वाज शोन टू हर बाय हिम। तो फ्रेंड्स अब हम लोग लेते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हर ऑब्जेक्टिव केस में हर है, लेकिन सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट की जगह पर क्या हो जाएगा हर का, तो शी। तो शी के बाद लगता है वाज वेयर में से वाज, शी वाज। उसके बाद में V3 तो क्या शोन, दिखाने को शो बोलते हैं, शो शोड शोन। शी वाज शोन। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोगों ने आगे निकाला, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे का वैसा हमें लिखना पड़ेगा, अ मूवी। शी वाज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोगों ने आगे निकाला, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें जैसा का वैसा लिखना पड़ेगा। तो अ मूवी, शी वाज शोन अ मूवी। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय। बाय के बाद में क्या, ही की ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो हिम। सेंटेंस कैसे हुआ, शी वाज शोन अ मूवी बाय हिम। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, यू स्टोल अ पेन फ्रॉम शॉप। तुमने दुकान से पेन चुराया। तो तुमने दुकान से क्या चुराया, व्हाट डिड यू स्टील फ्रॉम शॉप, तो अब पेन। तो अब पेन हम लोग ऑब्जेक्ट है तो आगे लेंगे, एक ही पेन है तो वाज लगाएंगे। अब पेन वाज, उसके बाद में V3 तो स्टोल, ये V2 है, हमें चाहिए V3 तो स्टोलन। अब पेन वाज स्टोलन। उसके बाद में फ्रॉम शॉप क्या है, कॉम्प्लीमेंट। V3 के बाद में फ्रॉम शॉप, उसके बाद में बाय, और यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्टिव केस। सेंटेंस कैसे बना, अब पेन वाज स्टोलन फ्रॉम शॉप बाय यू। मतलब पेन चुराया गया, इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तभी इसे पैसिव वॉइस कहते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, विराट गेव मी अ प्रीशियस गिफ्ट। विराट ने मुझे एक अनमोल तोहफा दिया। तो विराट ने मुझे क्या दिया, अनमोल तोहफा, मतलब प्रीशियस गिफ्ट। ये पूरा का पूरा क्या है, प्रीशियस गिफ्ट। ये है ऑब्जेक्ट, तो एक ही गिफ्ट है तो वाज, प्रीशियस गिफ्ट वाज। उसके बाद में गिव, यहाँ पर मतलब क्या है, गिव सेकंड फॉर्म है, हमें चाहिए थर्ड फॉर्म, मतलब V3 तो गिवन। अब प्रीशियस गिफ्ट वाज गिवन। उसके बाद में क्या, ये मी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये टू से जोड़ना पड़ता है, टू मी। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, और बाय जो नाउन है विराट वो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो सेंटेंस कैसे बना, प्रीशियस गिफ्ट वाज गिवन टू मी बाय विराट। अब हम लोग लेंगे, मतलब विराट ने मुझे क्या दिया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का हम लोगों ने किया। तो विराट ने अनमोल तोहफा किसे दिया, मतलब तो मुझे। तो मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग मी अगर सामने आएगा, सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, तो मी का बनेगा आई। तो आई के बाद लगता है वाज वेयर में से वाज, आया वाज। उसके बाद में V3 है गिवन। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे का वैसा हम लोगों को लिखना पड़ेगा, प्रीशियस गिफ्ट। आई वाज गिवन अ प्रीशियस गिफ्ट। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और जो सब्जेक्ट है विराट वो जैसा का वैसा हम लोग लिखेंगे। तो सेंटेंस कैसे बना, आई वाज गिवन अ प्रीशियस गिफ्ट बाय विराट। तो फ्रेंड्स अभी दो एग्जांपल ओरली मैं आपको बताता हूँ। आई केप्ट बुक्स इनटू द बैग। तो मैंने बैग में किताबें रखी। तो मैंने बैग में क्या रखा, तो व्हाट डिड आई कीप इनटू द बैग, तो किताबें, तो बुक्स। तो बुक्स हम लोग आगे लेंगे। तो बुक्स, अब बुक्स बहुत ज्यादा है तो वेयर, तो बुक्स वेयर केप्ट इनटू द बैग बाय मी। नेक्स्ट वाला, माँ ने मेरे लिए चपातियाँ बनाई। तो मदर कुकड चपातीज फॉर मी। अब चपातीज बनाई मतलब माँ ने मेरे लिए क्या बनाया, तो चपातीज। तो चपातीज क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग आगे लेंगे। तो चपातीज एक नहीं है, बहुत सारी है,
तो वेयर, तो चपातीज वेयर कुक्ड फॉर मी बाय मदर। तो ये ऐसे एकदम इजीली हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते हम लोगों को हर एक टेंसेस का जो स्ट्रक्चर है पैसिव का वो याद होना चाहिए, और प्रैक्टिस से ही वो हमें याद होगा। तो फ्रेंड्स कीप प्रैक्टिसिंग। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा टेलीग्राम का चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इन केस इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द रेयरेस्ट फैक्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबुलरी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में केवल इतना ही। तुम तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।